हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप लोग के लिए सिविक्स का जो क्लास 10 से रहेगा चैप्टर 3 का एक नया अपडेट लेकर के आ गया हूँ। जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 में इसके डाल चुका हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। अगर बात की जाए चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। चलिए बात करते हैं। इस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन की राजनीति से क्या समझते हैं और इससे हम लोग के जीवन पर क्या असर पड़ता है और इससे सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, सामाजिक विभाजन को कैसे असर करती है, ये सारी बातें बात करेंगे। अगर बात करें मुख्य बात, तो इस बिंदु में हम समझेंगे कि राजनीति और सामाजिक विभाजन को मिलाया जाता है तो क्या होता है। फिर हम उन 3 कारकों के विषय में बात करेंगे जो सामाजिक विभाजन और राजनीति के मिलने के परिणाम को दर्शाता है। यानी कि जब सामाजिक विभाजन और राजनीति को मिलाएंगे तो वो कौन से 3 कारक है जो इसके परिणाम को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें राजनीतिक विभाजन के विषय में या फिर सामाजिक विभाजन को राजनीतिक में मिलाने की बात करें, तो जो सामाजिक विभाजन को अगर मिला दे तो यह बहुत ही खतरनाक साबित होता है। राजनीतिक में विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेते हैं। आपको पता ही है कि राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं या फिर उसमें भाग लेते हैं, या फिर प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है। प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से हमेशा सोचते हैं कि वे हार जाए, ऐसा उनके मन में भाव रहता है, या फिर इनके मन में रहता है कि मैं ही जीतूं। तो दोनों एक ही बात है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रतिद्वंदिता का माहौल। और अगर सामाजिक विभाजन के आधार पर अगर ये भाग लेना प्रारंभ कर दें, अगर यानी कि सामाजिक विभाजन के आधार पर भाग लेना, ये जो राजनीतिक दल है वो सामाजिक विभाजन के आधार पर ही भाग लेने लगे, तो क्या होगा, देश जो है वो पूरी तरह से विखंडित हो सकता है। तो आखिरकार ये देश विखंडित कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए हम लोग आइए उदाहरण पर कुछ गौर करते हैं और उदाहरण को थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेंगे आयरलैंड का। आयरलैंड के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें हम आयरलैंड के विषय में विस्तार से चर्चा किए थे। अगर बात करें उत्तरी आयरलैंड का, तो वहां पर 2 समुदाय रहते थे। पहले थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। के बीच में बहुत सालों से झगड़े चल रहे थे और दोनों समुदाय सरकार बनाने चाहते थे। दोनों अपना अलग अलग सरकार बनाना चाहता था, परंतु सालों के झगड़े के बाद, गृह युद्ध के बाद बहुत सारे लोग वहां पर मारे जा चुके और अंत में वहां पर लोगों ने मिल करके एक सरकार बनाया और वहां पर एक शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात को स्वीकार कर लिया। दोनों ने बात को मान ली कि नहीं, अब हम दोनों नहीं लड़ेंगे, और दोनों ने मिल करके एक नए सरकार का निर्माण कर दिया। तो देख सकते हैं वहां पर दोनों समुदाय में अलग अलग विभिन्न सामाजिक समूह में झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वह झगड़ा बाद में जाकर के शांत हुआ। आइए एक और उदाहरण पर हम आपके साथ गौर करते हैं, और वो उदाहरण आपका आएगा किससे, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक देश का नाम है। यूगोस्लाविया की कहानी हम आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, देख लीजिएगा, जहां पर धार्मिक जाति का विभाजन के आधार पर राजनीतिक विभाजन हो गया। यानी कि वहां पर धार्मिक मुद्दों पर बात उठी और वहां पर जो था राजनीतिक विभाजन हुआ, और यहां पर वो विभाजन शांत नहीं हुआ, यह पूरे देश को पूरी तरह से विभाजित कर दिया था। यानी कि वो देश था वो धार्मिक आधार पर विभाजित भी हो गया था। तो देख सकते हैं 2 उदाहरण, इन 2 उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल से क्या परिणाम आ सकते हैं। या तो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं या तो नकारात्मक, और ज्यादातर में क्या हो रहा है, देश विभाजित हो जा रहा है। तो इसलिए यह अच्छा होगा कि राजनीति को सामाजिक अंतर से क्या किया जाए, उसको अलग रखा जाए, हमेशा के लिए अलग रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, परंतु ये सारी बातें होगा कैसे, इस पर भी थोड़ा सा देखते हैं। परंतु लोकतंत्र में ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूह से वादा करते हैं, वो उनको वादा करते हैं कि हम आपकी बातों ये बातें पूरा कर देंगे, हम आपके गांव में बिजली ला देंगे, हम आपके गांव में पानी ला देंगे, ये सारी बातें वो वादा करते हैं। लेकिन वादा करते समय क्या वो देखते हैं कि कौन से राजनीतिक नेता किस सामाजिक समूह से वो वादा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो सभी सामाजिक समूह के लिए समान वादा करते हैं। इससे होता क्या है, इससे चुनाव पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे वो वादा करते हैं चुनाव पर असर पड़ता है और मतदाता उनको चुनते हैं, चुनाव पर उनको वोट देते हैं। तो परंतु यह बहुत ही बड़ी सच्चाई है कि समान स्थिति में कोई देश विभाजित नहीं होता। लेकिन यह भी बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बात कही जा सकती है कि समान स्थिति में अगर कोई देश किसी छोटे से सामाजिक मुद्दों पर उठे और वह देश विभाजित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समान स्थिति में कोई देश विभाजित नहीं होता है। तो इस पूरे बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र में या किसी देश को अगर हम राजनीति में सामाजिक विभाजन को अलग रखें तो वह अच्छा होगा। हमें एकदम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सामाजिक विभाजन को राजनीति से क्या करना है, अलग रखना है। फिर से इस पूरे मुद्दों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा है, राजनीतिक विभाजन
वह चीज है, सॉरी, सामाजिक विभाजन वह चीज है जो समाज को क्या करता है, अलग करता है। और इस आधार पर अगर हम राजनीति में इसको लेते आए तो क्या होगा, राजनीति क्या कहेगा, या तो ये इस समुदाय के साथ चलेगा दोनों, या तो ये दोनों अलग अलग चलेगा। सिंपल सा समझने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका साथ देगा, ये ए और बी दोनों का साथ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर राजनीति अलग समुदाय के लिए, अगर ये ए के लिए ही काम करे और अगला अगर कोई आता है वो केवल बी के लिए काम करे, तो ऐसे में यहां पर बीच में दरार आ सकता है जो दोनों को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, और एक ही देश को ये पूरी तरह से अलग कर सकता है। तो ये है राजनीति और सामाजिक विभाजन के मिलने पर होने की प्रक्रिया। इसलिए हम तभी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस 3 आयाम पर बात करते हैं जो इसके कह सकते हैं कि इसके परिणाम को दर्शाता है कि वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, जिनके कारण क्या होता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन को मिलाया जाए तो क्या परिणाम निकलता है, और वो कौन से 3 आयाम है जिस पर हमें कंट्रोल या नियंत्रण रखना चाहिए। तो उन 3 कारकों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह भावना होना चाहिए, यानी कि यह बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाता है कि लोग अपनी पहचान को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, लोग अपनी पहचान को किस तरह से पहचान करते हैं। अगर बात करें उदाहरण के रूप में, अगर बात करें उत्तरी आयरलैंड में, तो लोग खुद को क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं या फिर कैथोलिक हूं। वो कभी नहीं बोल रहे थे कि मैं आयरलैंड के निवासी हूं। वो हमेशा अपने आप को अलग मानते थे, जिसके चलते वहां पर क्या हो रहा था, सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो रहा था। परंतु बेल्जियम में क्या हो रहा, बेल्जियम में सत्ता का समान बंटवारा हुआ था, इसलिए लोग वहां खुद को क्या बोलते थे, पहले बेल्जियंस बोलते थे, मानते थे, जिसके चलते वहां पर सत्ता का विभाजन अच्छे तरह से हुआ। और सत्ता का विभाजन होने के बाद भी वहां पर क्या हुआ था, देश विभाजित नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल को हम भारत के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर अलग अलग धर्म के लोग बोलने लगे कि मैं इस धर्म से हूं, उस धर्म से, या फिर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वो बोले कि मैं इस जाति से हूं, उस जाति से, ये ना बोल करके वो क्या बोले, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। ये क्या है, एक पहचान है। ये उनके पहचान, बोलने का एक पहचान है कि नहीं, मैं सबसे पहले आपको बोलना है कि मैं भारतीय हूं, उसके बाद आपको बोलना है कि मैं किसी अन्य जाति, समूह या धर्म से बिलोंग करता हूं, उससे नाता रखता हूं। तो ये क्या है, ये पहला कारण है कि आप अपनी पहचान को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अलग है, औरों से अलग है, तो क्या हो रहा है, सामाजिक विभाजन को आप उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं नहीं हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप सामाजिक पहचान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो ये पहला कारण है सामाजिक विभाजन को खत्म करने का। वो पहला चीज क्या है, अपनी पहचान आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला जो है वो बहुत बड़ी बात है, वो है राजनीतिक दल की भागीदारी। राजनीतिक दल की भागीदारी, आपको पता है कि राजनीतिक दल ही हमारे देश में क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं और हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। अगर राजनीतिक दल ही कुछ गलत करने लगे तो क्या होगा, देश विभाजित हो सकता है। अगर बात करें यहां पर, परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर, गौर कीजिएगा कि किसी समुदाय की मांग पर एक राजनीतिक दल या फिर राजनीति दल कैसे उठते हैं या फिर उनके मांग पर कैसी प्रक्रिया दर्शाता है। अगर समुदाय की मांग संविधान के दायरे में हो, यानी कि संविधान के आधार पर आप किसी चीज की मांग करते हैं और संविधान में हाँ इस चीज को जनता को देना चाहिए, तो वो परिणाम क्या होगा, सकारात्मक होगा। अगर मांग संविधान के दायरे से बाहर है, यानी कि संविधान में उस चीज का उल्लेख नहीं या फिर संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध अगर आप कुछ चीज की मांग करते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। यानी कि आपको भी ख्याल रखना है, जनता को भी ख्याल रखना है कि राजनीतिक दल से हमें किस चीज की मांग करनी है, और राजनीतिक दल के नेता को या फिर राजनीतिक दल को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या चीज दे रहे हैं, क्या संविधान के दायरे के अंदर दे रहे हैं या संविधान के दायरे के बाहर दे रहे हैं। तो इस पर भी परिणाम कह सकते हैं तय होता है, वो नकारात्मक और सकारात्मक होने का। चलिए अगला बात करते हैं सरकार की रुख। सरकार की रुख पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सरकार की किसी भी बात पर रुख क्या होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार किसी समुदाय की मांग पर क्या प्रक्रिया दर्शाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, बेल्जियम में सत्ता का एक समान बंटवारा किया गया क्योंकि वहां के नेता ही कुछ ऐसा व्यवहार किए, नेता ही ऐसा चाहते थे। अगर नेता कहते कि नहीं हम अपने समुदाय और अपने जाति के लोगों या फिर अपने धर्म, अपने समुदाय के लोगों को अलग रखेंगे आपसे, तो क्या वहां पर सत्ता का समान बंटवारा हो पाता, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। परंतु अगर नेता विरोधी होता तो देश विभाजित हो सकता था ऐसे में। तो ये था 3 बातें, ये 3 आयाम है जो किसी देश के अंदर राजनीति और सामाजिक विभाजन को एक करने पर होता है। और यहां पर यह चैप्टर आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हम शॉर्ट में आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर था। तो अगर बात करें, सबसे पहले इस अध्याय में हमने बात किया मैक्सिको और ओलंपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग 2 नाम पढ़े थे, कार्लोस
और स्मिथ, जो अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया। और फिर हमने सामाजिक अंतर के कारण और विषय के विषय में पढ़ा, जिसमें से हमने पढ़ा कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है और अपनी इच्छा से भी कुछ सामाजिक विभाजन हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे भिन्नताओं से ऊपर उठ जाता है या फिर बड़ा हो जाता है। यानी कि जब कोई सामाजिक अंतर होता है तो वह सामाजिक अंतर एक छोटी सी बात है और उस पर कोई बड़ा अंतर आ जाता है तो वो बड़ा सा अंतर इसके सामने छोटा नजर आना तक लगता है, जिसके चलते वो सामाजिक अंतर का रूप ले लेता है। फिर हमने पढ़ा कि सामाजिक विभाजन राजनीति के मेल को बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो आज के टॉपिक में पढ़ा। और लोगों को सामूहिक पहचान, राजनीतिक दल की भागीदारी और सरकार की रुख, यह 3 आयाम है जो राजनीतिक दल के परिणाम को दर्शाता है। तो यहाँ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करेंगे। उम्मीद करेंगे समझ में आया। प्लीज़ समझ में आया तो दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा अभी क्लासेस का, जो abhiclasses.com पर मिल जाएगा, और या तो आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।